नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। मैं पी आर ढाका। आज अपन बात करेंगे कोशिका संरचना व कार्य। देखो, ये टॉपिक अपन कंप्लीटली आपके एन सी आर टी, आर बी एस सी और पी वाई क्यू, कोई भी आप जैसे तैयारी कर रहे हो, ये क्लास स्पेशली थर्ड ग्रेड के लिए रहने वाली है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पिछली बार एग्जाम में कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से कोशिका संरचना और कार्य से आए थे, तभी आप आगे की रणनीति अच्छे से कर पाओगे। देखो, जो पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो पूछा था, नॉर्मली क्वेश्चन इसमें इतने हार्ड नहीं आते पर चीज़ें आपको आनी चाहिए। पिछली बार पूछा था कि जो केंद्र की खोज है 2025, देखो केंद्र की खोज किसने करी। ठीक है, साइंस मैथ का क्वेश्चन था और केंद्र की खोज किसने करी थी, तो ये क्वेश्चन आपके आया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके है रॉबर्ट ब्राउन। तो कंप्लीटली ये आप क्लास के बाद देखोगे, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पी वाई क्यू क्वेश्चन है, हमने देख लिया केंद्र की खोज किसने करी, रॉबर्ट ब्राउन। इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है। जैसे एक क्वेश्चन आपके रीट का ही क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने करी। बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी को आता भी है कि कोशिका की खोज किसने करी। ठीक है, तो आप सबको पता है रॉबर्ट हुक ने। इसके साथ आपको कब करी ये भी आपको पता होना चाहिए, 1600 आपके 65 में। ठीक है, तो ध्यान रखना, पेट की छाल के कॉर्क में इन्होंने कोशिका की खोज करी थी। कभी कभार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि आप बताओ कि जीवित कोशिका की खोज किसने करी, जीवित कोशिका की खोज किसने करी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आराम से समझ के आंसर देना चाहिए। जीवित कोशिका की खोज करी थी ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है, ल्यूवेन हॉक ने कब करी थी, 1600 आपके 74 में। तो ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे रीट में ही एक क्वेश्चन हो रहा था, अपन एक भी फैक्ट अपन छोड़ेंगे नहीं। रीट में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्वेश्चन आया था, क्योंकि ये सब कोशिका संरचना से जुड़ा हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आए हुए क्वेश्चन कौन से हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से पूछा हुआ था कि सब बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सबको पता है कि एक तो पूछा था कि इसकी खोज किसने करी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी थी आपके अल्टमैन ने। ठीक है, कब करी थी आपको ये भी पता होना चाहिए, 1886 में। और इसके अलावा पी वाई क्यू थर्ड ग्रेड का ही क्वेश्चन है कि ये कैसी झिल्ली है, तो ये दोहरी झिल्ली से गिरा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। और जो मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से कि इसको क्या कहते हैं, कोशिका का शक्तिगृह, मतलब पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया है। अभी अपन आगे भी चलेंगे, इसके एमसीक्यू भी साथ साथ में पीवाईक्यू भी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपने पढ़ तो सब लिया होगा पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं और ये आपको आते हैं क्या। एक आपने देखा होगा कि अक्सर क्वेश्चन थर्ड ग्रेड में भी पूछा हुआ है कि आपके पादप कोशिका और आपके जंतु कोशिका। ठीक है, यहाँ से थर्ड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा हुआ है और पिछली बार ही क्वेश्चन है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका को अलग कौन करते हैं। ठीक है, कि आप कैसे डिफरेंस करोगे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या डिफरेंस है। देखो, सबसे पहले तो जो थर्ड ग्रेड में क्वेश्चन आया था, तो उसमें जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका को अलग करने के लिए जो पादप कोशिका में कोशिका पाया जाता है वो आपका होता है प्लास्टिड। क्या होता है, प्लास्टिड। यही पी वाई क्यू पिछले जो थर्ड ग्रेड हुई थी उनमें पूछा हुआ था। ठीक है, देखो प्लास्टिड, कोशिका भित्ति। ठीक है, ध्यान रखना, कोशिका भित्ति। और आपके इसमें जो रिक्तिका होती है वो बड़ी होती है, बड़ी रिक्तिका।
तो ये आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं को अलग करती है। एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो अंत्यद्रव्य जालिका होती है, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, अंत्यद्रव्य जालिका, और जो आपके कोशिका कला होती है, ठीक है, ये दोनों में ही पाई जाती है। ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही पाई जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है तो वापस भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जो थर्ड ग्रेड में कोशिका संरचना और कार्य से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपके देखो, ये इस क्वेश्चन था कि कोशिका की जो पाचन थैली होती है, ठीक है, जो कोशिका की जो पाचन थैली होती है, या इसको बोल सकते हो आप आत्महत्या थैली, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, किसको बोलते हैं ये, तो आप सबको पता ही होगा वैसे, और ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं, लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम की आपको खोज पता होनी चाहिए, 1955 में किसने करी थी, ड्यूवे ने करी थी। क्या नाम है इसका, ड्यूवे। साथ साथ यहीं पे इसको याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भाई पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, एक एग्जाम में क्वेश्चन लाइसोसोम का थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया था कि कौन सा कोशिकांग है जो अपशिष्ट निपटाने में मदद करता है। एक प्रकार से पाचन थैली या आत्म हत्या थैली भी इसको बोल सकते हैं, जो अपशिष्ट और जो आपके अपशिष्ट आपके निपटाने में हेल्प करता है, उसको लाइसोसोम ही बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। और जो फेमस क्वेश्चन है लाइसोसोम से, जो अक्सर एग्जाम में क्या होता है, रिपीट होता है, वो क्वेश्चन लाइसोसोम से ये है कि किस अणुकाय में, और ये आपके क्वेश्चन हेडमास्टर में आया हुआ है, किस अणुकाय में दोहरी झिल्ली अनुपस्थित रहती है, मतलब होती नहीं उसमें, दोहरी झिल्ली अनुपस्थित रहती है, तो वो आपके लाइसोसोम ही है, जिसमें क्या होता है, दोहरी झिल्ली अनुपस्थित रहती है, अब्सेंट रहती है। तब आपको, अब आप ये पूछोगे तो सर ये बताओ कि किस में जो दोहरी झिल्ली होती है, ठीक है, तो दोहरी झिल्ली होती है तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले आता है केंद्रक, ठीक है, केंद्रक में दोहरी झिल्ली होती है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और आपके हरितलवक, इनमें क्या होती है, दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन पूछे पर आप इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, अब अपन करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा एक कोशिकांग एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है। एटीपी वगैरह ऊर्जा का जितना भी कार्य है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया करता है, तो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके बी हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ठीक है, एक से एक 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आप अच्छे से आपने पढ़ लिया होगा, क्योंकि ये प्रकार से एमसीक्यू और रिवीजन क्लास है। जैसे आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी वाला काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस किस कोशिकांग में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्रिस्टी पाई जाती है, ये आपके पूछा था रेट 2018 कि किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा था। एनसीईआरटी में आपको पता है एक लाइन दे रखी थी कि जो आपके गोल्जिकाएं होते हैं उनमें क्या होता है, स्वरूपण तल एंड परिपक्वन तल पाए जाते हैं, और यही क्वेश्चन आपके पूछ लिया था रीट लेवल 2 26/9/2021 को, ठीक है। तो आपने अगर टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया तो ये डायरेक्ट कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप ये प्रकार से आपका एक रिवीजन हो जाएगा इनसे, ठीक है।
तो समरूपण तल और परिपक्वण तल आपके गोल्जी काय में पाए जाते हैं। और यहीं से एक क्वेश्चन और पूछा गया था, वो पूछा गया था 24/7/2022 को कि गोल्जी काय उपकरण को किसने वर्णित करा था। तो गोल्जी काय को जो वर्णित करा था वो कैमिलो गोल्जी था। ठीक है, क्या था, किसने वर्णित करा था। ठीक है, इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था आपके कि राइबोसोम से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि ये कोशिका का कोशिकांग है। ठीक है, राइबोसोम से क्यों जो क्वेश्चन आया था, क्योंकि जो राइबोसोम होते हैं वो आपके आरएनए तथा प्रोटीन, ठीक है, के बने होते हैं। ठीक है, तो आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं कौन, राइबोसोम। ये क्वेश्चन यही था कि जो राइबोसोम का जो मुख्य कार्य है, ठीक है, वो क्या होता है। राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आरएनए प्रोटीन के बने होते हैं तो इनका जो मुख्य कार्य है वो प्रोटीन संश्लेषण ही होता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण ही इनका मुख्य कार्य होता है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, और राइबोसोम इसकी कोशिका जो इसकी जो खोज है वो जंतु कोशिका में करी थी, पेलेडे। ठीक है, इसकी खोज जो जंतु कोशिका में करी थी वो पेलेडे था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा एक अंगक अपने कार्य से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब आप कंप्लीट कर लेते हो तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो इसका आपको राइट आंसर ये मैंने करवा भी दिया सारा कि माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें क्या है, एटीपी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा का उत्पादन करता है, गोल्जी काय। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बता दिया एटीपी या ऊर्जा का उत्पादन करता है ये। ठीक है, गोल्जी काय मैंने अभी बताया था प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं, जो प्रोटीन संशोधन और पैकेजिंग पूरा एनसीईआरटी में कंटेंट है ये। ठीक है, और राइबोसोम गोल्जी काय हो गया। देखो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि जो राइबोसोम होते हैं वो क्या करते हैं, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य भी जस्ट 1 सेकंड पहले ही करा था। और जो गोल्जी काय होते हैं ना वो प्रोटीन का संशोधन करते हैं और जो पैकेजिंग का कार्य करते हैं। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से ध्यान रखना। और लाइसोसोम तुमने पढ़ा ही था, प्रकाश संश्लेषण इसका काम थोड़ी है। ठीक है, प्रकाश लाइसोसोम तो एक प्रकार से आत्मघाती थैली है। ठीक है, ये आप चीज़ें ध्यान रखना। पर ये क्वेश्चन जो कंफ्यूज कर सकता है कि इस बार जो क्वेश्चन बने कि प्रोटीन का संशोधन और जो पैकेजिंग का कार्य कौन करता है, वहाँ ऑप्शन ये मिल जाए गोल्जी काय या राइबोसोम, तो क्या हो जाएगा, गोल्जी काय। ये टीपी हो गया, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के बने होते हैं। ठीक है, और लाइसोसोम मैंने पूरी आपकी जानकारी इसको दे दी है। तो ये क्वेश्चन भी अपना हो गया। अगला है अपना, देखो पादप कोशिका में जो रसदानी का मुख्य कार्य क्या होता है। आप सभी इसका आंसर बताना कि जो पादप कोशिका होती है उसमें जो रसदानी का है उसमें क्या कार्य होता है। इसी के साथ मैं आपको एक फैक्ट बता दूं ये क्वेश्चन करने से पहले। देखो एक चीज़ और एग्जाम में पूछ ली थी, क्या, जंतु कोशिका के बारे में। जो जंतु कोशिका में आपको बताया कि कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है, ध्यान रखना। जंतु कोशिका में हरित लवक जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं नहीं होते। ठीक है, ये आप अच्छे से ध्यान रखना। और इसमें 2 तारक केंद्र जिसको सेंट्रोसोम बोलते हैं, तारक केंद्रक होते हैं जंतु में। ठीक है, और जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन वो जंतु में होता है, पादप में नहीं होता। अब देखो जो यहाँ नहीं होती वो पादप में होगा, ये पादप में होगा, कोशिका भित्ति हरित लवक पादप में होगा। ठीक है, और जहाँ यहाँ पे जो 2 तारे केंद्र जो बड़े हैं वहाँ पे छोटे हो जाएंगे और हीमोग्लोबिन यहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर आपके
पादप कोशिका में जो रसदानी का मुख्य कार्य क्या होता है? स्फीति और जो आपकी दृढ़ता प्रदान करना। NCERT की लाइन है ये, तो एग्ज़ाम में RBC में भी ये दे रखा है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जो पादप कोशिका की रसदानी का मुख्य कार्य होता है स्फीति और दृढ़ता प्रदान करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन नेक्स्ट में चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जीवाणु में सूत्रकणिका, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो सूत्रकणिकाएं किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोलते हैं। का कार्य कौन सा अंगक निभाता है? जो जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है वो कौन सा अंगक निभाता है? ये आपके सामने ऑप्शन है, सभी बताओ। और ऐसे क्वेश्चन जब PYQ बने हुए भी हैं और आगे बनते भी हैं भाई, बताओ सारे इसका आंसर क्या होगा। देखो इसके साथ एक चीज़ और देखना, मैंने आपको बताया था जो लाइसोसोम होता है, याद हो तो आपको मैंने बताया था कि लाइसोसोम में दोहरी झिल्ली नहीं होती, एकल झिल्ली होती है। ठीक है, और दोहरी झिल्ली वाले भी मैंने आपको बताया था। पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये नहीं आ रहा क्या कि एक क्वेश्चन जब पूछा गया था 3rd ग्रेड लेवल 2 में, क्वेश्चन पूछा गया था 25/2/2023 25/2/2023 को क्वेश्चन पूछा गया था कि यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला जो झिल्ली रहित अंग है या अंगक है उसका नाम बताओ। तो ये आपको आना चाहिए, जिसमें झिल्ली होती नहीं, उसका नाम है आपके राइबोसोम। ठीक है, तो PYQ के बिना पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है, PYQ आपको आने ही चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो आप? PYQ नहीं आएंगे तो कोई आपके मतलब नहीं है। राइबोसोम आपके मैं बताऊं, राइबो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। RNA मैंने प्रोटीन का बताया था, इसमें आपके कोई भी झिल्ली नहीं होती। और जो यूकेरियोटिक में जो राइबोसोम होते हैं वो 80S प्रकार के होते हैं। ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर आपके सामने एक क्वेश्चन है कि जीवाणु में जो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य कौन करता है? तो वो मेसोसोम करता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सी संरचना अंगक के भीतर अंगक के भीतर अंगक होती है? देखो कौन सी संरचना जो अंगक के भीतर अंगक, ठीक है, होती है? तो ये सारे आपके सामने ऑप्शन है, पढ़ो और इसका आंसर दो। देखो अच्छा क्वेश्चन है कि ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनल की कौन सी संरचना अंगक के भीतर अंगक, ठीक है, ये होते हैं थाइलोकोइड जो आपके क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ एक चीज़ और ध्यान देना। देखो थाइलोकोइड जो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेनोग्राफी में पूछा गया था वो, कि जो मैग्नीशियम है उसका उपयोग किस में होता है? तो आपको पता है क्लोरोफिल में के निर्माण में मैग्नीशियम का आपका उपयोग होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल है तो आप ये ध्यान रखना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप और चीज़ अच्छे से ध्यान रखना, जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, आपके ये किस में होता है? पर्णहरित या हरित लवक में। क्लोरोफिल आपके क्या होते हैं? हरे रंग के होते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो अपना हो ही गया। एक चीज़ आपको जब अपन कोशिका का कार्य और इसकी संरचना पढ़ रहे हैं तो आपके एक चीज़ अच्छे से पता होगी कि क्वेश्चन हर बार ही पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण का। ठीक है, क्या क्वेश्चन होता है कि प्रकाश संश्लेषण आपको पता है एक रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की,
यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, और हरित लवक उत्पाद बनता है अपने पास ग्लूकोज C6H12O6 वाटर, और अपन को C6O2 ऑक्सीजन मिल जाती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बनने में तो 60-70 क्वेश्चन बने हुए हैं, पर बनते इसी रिएक्शन से ही है। तो इसी रिएक्शन से क्या क्वेश्चन बनता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह जैविक अभिक्रिया बताओ जिसमें O2 मुक्त होती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। जो हरे पौधे होते हैं वो किसकी उपस्थिति में, तो वे सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि जो पर्ण हरित होता है वो सहायक होता है श्वसन, उत्सर्जन या प्रकाश संश्लेषण। तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है। प्रोटीन या लिपिड, केवल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक अम्ल, बताओ भाई। तो आप सभी को पता है कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो आपके प्रोटीन और आपके लिपिड की बनी होती है, ठीक है। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है। मैंने पहले भी आपको बताए थे क्योंकि ये PYQ बने हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। केंद्र की उपस्थिति, कोशिका भित्ति और प्लास्टिड की उपस्थिति, राइबोसोम की उपस्थिति और माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति। ये मैंने आपको बता भी दिया था, ठीक है, कि पादप कोशिका में आपके कोशिका भित्ति और आपके प्लास्टिड होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है कि जो प्लास्ट होता है में DNA कैसा होता है। जो DNA आपके वर्ताकार होता है और आपके द्विसूत्री होता है। जो क्लोरोप्लास्ट में DNA होता है वो वर्ताकार होता है, आपके द्विसूत्री होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई। अगला क्वेश्चन है कि देखो कि गोल्जी काय का जो मुख्य कार्य क्या है। गोल्जी काय क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण का नॉर्मली जो मैंने कार्य आपको बताया था डायरेक्ट आपको पता होगा, राइबोसोम, ठीक है। तो आप पढ़ोगे तो फिर ऑप्शन करने लग जाएंगे। ऊर्जा उत्पादन में आपके आता है माइटोकॉन्ड्रिया, ATP वगैरह निर्माण करता है। अपशिष्ट निष्कासन में आता है लाइसोसोम, ठीक है। तो बच ही गया, एक ही बचता है। ऐसे आपसे ऑप्शन ऑटोमेटिक आपसे कटे जाएंगे। पैकेजिंग वगैरह का कार्य मैंने आपको बताया था कि ER द्वारा बने पदार्थ की जो पैकेजिंग और जो परिवहन का कार्य होता है प्रोटीन का, पैकेजिंग और परिवहन का कार्य ER द्वारा बने पदार्थ का काम गोल्जी काय करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके 3rd ग्रेड 2000 जो एग्ज़ाम है 26 में होने वाला है, तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन छपेगा। तो ये अपनी क्लास नंबर 1 है। इसी प्रकार से ये अपनी सीरीज़ आगे कंटिन्यू चलेगी। आपको पसंद आया है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। रियल में एक प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाली क्लास है और जितना आपने इस क्लास में समय दिया है उससे बहुत गुना आप कुछ सीख के जाओगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैंने वही बताए हैं जो आपके RBC, NCERT और आपके जो PYQ क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अपन क्लास कंटिन्यू रखें, तो आप कमेंट ज़रूर करना कि अपन इसको कंटिन्यू रखें क्या, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।